गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स। हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। डाइबेसिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं ये हाइड्रोजन आइटम को प्रोटॉन के रूप में डोनेट करके एसिडिक नेचर यहाँ पे शो करते हैं। यदि इन कंपाउंड्स में यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उन्हें हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स कहा जाएगा। इस सीरीज में पहला कंपाउंड है टार्टरिक एसिड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। टार्टरिक एसिड जो कि डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड भी कहलाता है। सक्सिनिक एसिड की हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की होती है। यदि इसमें मैथिलीन समूह के एक मैथिलीन समूह के एक हाइड्रोजन एटम को OH समूह के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो उस स्थिति में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और C2 और C3 पोजीशन के एक हाइड्रोजन एटम्स को OH समूह के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पे टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसका हम अगर नॉर्मल ट्राइबल या कॉमन नेम देखें तो क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है और इस पोजीशन को हम अल्फा डैश से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अल्फा और अल्फा डैश पर क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है इसलिए अल्फा अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, इसको हम कॉमन इसका नाम देंगे या ट्राइबल नेम देंगे। और अगर यदि ये हम IPSC नाम इसका देखें तो क्योंकि कार्बन नंबर 2 और 3 पर यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है इसलिए ये हो जाएगा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, जो क्योंकि 4 कार्बन एटम्स के हाइड्रोकार्बन चेन है इसलिए ब्यूटेन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिडिक समूह है इसलिए 1,4 डाईओइक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के रूप में ग्रेप्स में, टेमेरिंड्स में और बेरीज में पाया जाता है, उनके जूस में पाया जाता है। शीले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको टार्टरिक एसिड के रूप में आइसोलेट किया था 1796 में। और इन्होंने क्या किया, ग्रेप्स का जो जूस होता है उसको सबसे पहले क्या किया, आइसोलेट किया और आइसोलेट करके आर्गोल या टार्टर नामक यहाँ पे जो है कंपाउंड उसका फॉर्मेशन किया। इस कंपाउंड में यह पोटेशियम टाइट्रेट के एसिड के रूप में पाया जाता है, इसी कारण से इसका नाम टार्टरिक एसिड यहाँ पे कहा गया। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर है फ्रॉम ग्रेप जूस, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है। इंडस्ट्री में टार्टरिक एसिड को इस तरह से बनाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है वो फ्री स्टेट में या सॉल्ट के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के रूप में ग्रेप्स के जूस में पाया जाता है। तो ग्रेप के जूस को जब हम उसका अल्कोहलिक उसका वो करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, तो उस स्थिति में हमें ऑर्गल नामक एक रेड ब्राउन कलर का हमें जो है कंपाउंड यहाँ पे सेपरेट होगा। इस ऑर्गल का या इस स्टार्टर को जब हम उसको डाइल्यूट करके उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो उस स्थिति में कैल्शियम टार्ट्रेट यहाँ पे PPT के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो कैल्शियम टार्ट्रेट हमें PPT के रूप में प्राप्त हो रहा है उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की एक निश्चित क्वांटिटी के साथ में गर्म करने पर हमें टार्टरिक एसिड फ्री फॉर्म में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ के सबसे पहले जो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट है
उसकी हम क्या करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्युबल पोटेशियम टार्ट्रेट और इनसॉल्युबल पोटेशियम टार्ट्रेट हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो कैल्शियम टार्ट्रेट है इसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं और फिल्ट्रेट में जो है पोटेशियम टार्ट्रेट प्रेजेंट है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन होगी तो हमें कैल्शियम टार्ट्रेट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस कैल्शियम टार्ट्रेट की जब हम एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में हमें टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होगा और साथ में इनसॉल्युबल पार्ट उसका कैल्शियम सल्फेट भी यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में कैल्शियम सल्फेट भी बनता है इस प्रोसेस में, जिसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो फिल्ट्रेट है उसमें टार्टरिक एसिड प्राप्त होता है कंसनट्रेट फॉर्म में, जिसके कि वाइट क्रिस्टल्स हमें टार्टरिक एसिड के प्राप्त होंगे प्लस या डी टार्टरिक एसिड के, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। इस डी टार्टरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे हमें एल टार्टरिक एसिड प्राप्त नहीं होता है क्योंकि एल टार्टरिक एसिड नेचर में नहीं मिलता है। इसको हम रेसिमिक मिक्सचर की रेजोल्यूशन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं या ऑब्टेन हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हम एसिटिलीन के द्वारा भी टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एसिटिलीन की पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है और एल्कीन का फॉर्मेशन किया जाता है, एथीन का फॉर्मेशन होता है। एथीन की यहाँ पे देखिए, एथीन की जब हम ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी कि KCN और एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाने पर हमें हाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा, जो कि रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके क्या देगा, डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में देंगे, जिसकी कि सिल्वर आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होने पर हमें टार्टरिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से ग्लाइऑक्सिल साइनोहाइड्रीन का जो हाइड्रोलिसिस होता है उससे हमें दोनों ही तरह के टार्टरिक एसिड प्राप्त होते हैं, डी टार्टरिक एसिड और एल टार्टरिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के द्वारा भी टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये क्लियानी फिशर सिंथेसिस यहाँ पे कहलाती है। इसके लिए क्या करते हैं, जो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसकी एसिन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है, जिसको कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और एस्टोसल्फर के साथ में उसकी रिएक्शन करवाने पर हमें जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसका हम HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरा जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस तरह से यहाँ पे टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा इनको हम अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमने जैसे HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन किया, वहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे कि उनका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फ्यूमेरिक एसिड से तो D और L दोनों ही टार्टरिक एसिड बनते हैं, लेकिन मैलिक एसिड जो होता है उससे मीजो टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टार्टरिक एसिड जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होता है और दो तरह के, क्योंकि इसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, प्लस टार्टरिक एसिड या डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड या माइनस टार्टरिक एसिड, और तीसरी जो फॉर्म है वो कहलाएगी मीजो टार्टरिक एसिड।
इसको मीजो टार्टरिक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। इसकी स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखें, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। मीजो टार्टरिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए ये दो बीच वाले कार्बन एटम है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, और यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर का जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट का एक तरह से मिरर इमेज है। तो जिस तरह से रैसमिक मिक्सचर में डी मॉलिक्यूल्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक तरह से उदासीन या न्यूट्रलाइज कर दी जाती है, उसी तरह से, और उस कारण से जो डीएल मिश्रण जो होता है, मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, इस एक कार्बन एटम के द्वारा दूसरे कार्बन एटम की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, उसके द्वारा उसकी नष्ट कर दी जाती है, दूसरे कार्बन की ऑप्टिकल एक्टिविटी को उदासीन या नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल कन्वर्जन। तो इस इंटरनल कन्वर्जन के कारण ये जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज है वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसलिए कारण से ये कंपाउंड एक तरह से ऑप्टिकल इनएक्टिव यहाँ पे हो जाता है। नेचुरल जो टार्टरिक एसिड है वो एक तरह से डी या प्लस टार्टरिक एसिड होता है, जिसको कि हम जो कि नेचर से हमें प्राप्त होता है। जब इसको एनिमल सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं तो ये मीजो टार्टरिक एसिड और रैसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। इस रैसिमिक मिक्सचर की रिजोल्यूशन के द्वारा हमें एल टार्टरिक एसिड या माइनस टार्टरिक एसिड का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नेचर से प्राप्त जो डी टार्टरिक एसिड है वो एक तरह से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होता है, और उसमें किसी तरह का वो वाटर नहीं होता है। तो इसी कारण से इसको निर्जलीय सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे कहा जाता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जो एल टार्टरिक एसिड मैंने बताया उसको वो नेचर में से हमें प्राप्त नहीं होता है, उसको हम रैसिमिक मिक्सचर के रिजोल्यूशन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इस रैसिमिक मिक्सचर की डी टार्टरिक एसिड की जैसे ही होती है, और वाटर में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि ईथर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। रैसिमिक मिक्सचर जो होता है, या हम कह सकते हैं जो डीएल टार्टरिक एसिड होता है वो हेमीहाइड्रेट के रूप में होता है, और गलनांक इसका 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि हाइड्रेट के रूप में होता है ना, इसलिए इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी डी और एल की तुलना में रैसिमिक मिक्सचर की बहुत ही कम होती है। मीजो टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये मोनोहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलाइज्ड होता है, और गलनांक इसका 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे।